घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर। सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यहीं। सूक्ष्म हूँ स्थूल हूँ, कारण से परे। देख दृष्टि को जमा कर, अपने अंतर में कहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम। जागते में सोते में, संध्या में मैं हूँ सब कहीं। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का। मेल मेला राम में, इसकी परख आई नहीं। मेल मेला राम में, इसकी परख आई नहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। राधा स्वामी। गुरुदेव जगत व्याप्तम् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्। गुरु परतरं नहि किंचित्, तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पुरंदनी मालिक कुल्लजू पुष्करनाथ जी महाराज की पवित्र आत्मा, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा स्वामी। अभी गरुड़ पुराण हुआ। उन्होंने बोला, विष्णु भगवान ने गरुड़ ये तत्व ज्ञान है। गरुड़ पुराण में बहुत सच्चाई है। उन्होंने कहा, कितने भी कर्म कांड कर लो, उस 15 अध्याय तक सारे कर्म कांड ही बताए उन्होंने। 16वें अध्याय में एक तरह से ये उपसंहार है। इसमें बताया कि अगर मोक्ष चाहिए तो वो ज्ञान के द्वारा ही मिलता है। कर्मों में कैसे भी कर्म कर लो, अच्छे कर्म करोगे सोने की जंजीर में बंध जाओगे, बुरे कर्म करोगे लोहे की जंजीर में बंधोगे। मुझे मानव दयाल जी ने कहा, तू कर्मों से ऊपर उठ, किसी भी कर्म में मत फंस। निष्काम कर्म में भी अहंकार हो जाता है, क्योंकि कर्म करते हुए जो अर्जुन जैसा कहता है, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, असुर प्रवृत्तियां क्या हैं, सुर प्रवृत्तियां क्या हैं, कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, सब कुछ समझा दिया। 18वें अध्याय में फिर उससे पूछते, तेरी कुछ समझ में आया? कहता है, हाँ समझ में आ गया, स्मृति लब्धा, समझ में आ गया, गत संदेहा, मेरे भ्रम नष्ट हो गए।
अब मैं वो करूंगा जो आप कहोगे। मोह नष्ट हो गया। चूंकि वो कर्म कर रहा था और सारा ज्ञान था और कृष्ण भगवान उसके सारथी थे, उसके बावजूद भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो वो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। भक्त में भी, हालांकि भक्ति हमारे यहाँ ज्ञान से भी ऊपर है, लेकिन भक्ति में अगर प्रेम नहीं है तो वो भी भुक्ति बन जाती है, वो भी कम भक्ति बन जाती है। भक्ति भी अगर प्रेम नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि ज्ञान से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन ज्ञान में कितने आदमी पार उतरते हैं। ज्ञानी के गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, पर वो कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर ज्ञानी को यह अभिमान हो गया कि तुझे मोक्ष मिल गया तो वो भी गिर गया। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति मुझे प्यारी है। ज्ञानी भी मुझे प्यारा है, लेकिन भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि भक्त कहाँ गिरेगा? प्रेम में ही गिरेगा, और मैं खुद प्रेम हूं तो मेरे अंदर ही गिरेगा। भक्ति अपने आप में खुद फल है। भक्ति के ऊपर क्या फल लगेंगे? हमारी प्रार्थना में आता है, मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाभ। क्यों कहते हैं संत मतलब भक्ति प्यारी है? क्योंकि भक्ति क्या है? उपासना। जिसके पास बैठे हो, ज्ञानी उसके पास नहीं जाकर बैठता, ज्ञानी तो उसका ज्ञान प्राप्त करता है। अभी जान पहचान की बात हो रही थी, वो अधूरी रह गई। तो ज्ञानी तो उसको ज्ञान से प्राप्त करता है, जानना चाहता है, और भक्त उसके पास बैठा सटा हुआ, तो वो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? उसी के चरणों में गिरेगा। इसलिए भक्ति कैसी भी हो, बीज कैसा भी उल्टा सीधा जमीन में गिर जाए, वो उगेगा, भक्ति पर फल लगेगा। और भक्ति अपने आप में फल भी है, साधन भी है और साध्य भी है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्ञान पर सब नहीं चल सकते। ज्ञान कृपाण की धार है, इधर भी गिर सकता है उधर भी गिर सकता है, और उस पर खड़ा रहा तो भी पैर कट जाएगा। तलवार पर अगर खड़े हो गए तो इधर भी गिर गए तो भी चोट लगेगी, इधर गिर गए तो भी चोट लगेगी, और अगर तलवार पे ही खड़े रहे तो भी कट जाओगे। पर भक्ति में ऐसी कोई संभावना नहीं, क्योंकि भक्ति का मतलब है उपासना, यानी अपने इष्ट के पास ही बैठना, उसी में लय होना। गिरोगे तो कहाँ जाओगे? वो अपने आप संभालेगा। एक भक्त ने कहा, गुरु ने कहा, नदी पार करनी थी, नाला पार करना था, तो गुरु जी जो था एजेड थे, तो कहने लगे भाई मेरा हाथ पकड़ ले। तो उस लड़के ने कहा कि गुरु जी मैं आपका हाथ तो पकड़ लूंगा, पर मैं हूं चंचल, मुझसे हाथ छूट सकता है। आप मेरा हाथ पकड़ लो तो ना आप गिरोगे ना मैं गिरूंगा। तो गुरु का हाथ पकड़ा दो। तो जो उपासना करता है गुरु उसके पास ही बैठता है, फिर उसके गिरने के चांस नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि एक कल्प के बाद वैकुंठ में गया हुआ, इतने धर्म कर्म करने के बाद जो भी आत्मा जाती है, एक कल्प के बाद उसे फिर आना पड़ता है। रामचंद्र जी ने दशरथ को लंका का युद्ध होने के बाद ज्ञान दिया और उन्हें स्वर्ग भेज दिया, तो एक कल्प के बाद वो भी आए होंगे। क्यों? स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगने के बाद व्हाट नेक्स्ट? आना पड़ता है।
अपना पुण्य भोगने के बाद स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ता है, और आने के बाद क्या क्या कर्म होंगे ये किसी को नहीं पता। एक जन्म में इतने कर्म हो जाते हैं कि लाखों 84 लाख योनियों में भेड़ बकरी चूहा पपिया यानी किन किन योनियों में घूमते 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 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो एक जन्म में मनुष्य के जन्म में कितने कर्म बन जाते हैं, कितनी योनियों के कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। और योनियों में कोई कर्म नहीं बनता, सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर्म बनते हैं और इसी में कटते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इस कलयुग में विशेष कंसेशन दिया गया है कि सप्लीमेंट्री वालों को भी स्वर्गलोक दिया जा रहा है। स्वर्गलोक नहीं, सतलोक दिया जा रहा है। हमारे स्वर्गलोक नहीं होता है संत मत में, हमारे यहाँ सतलोक होता है। और सतलोक से आत्माएं सिर्फ अनंत 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 काल में पहली जब रचना हुई थी तभी भेजी गई थी। उसके बाद कोई नई सूरत नई आत्मा सतलोक से नहीं आई। यही रिसाइकिल हो रही हैं। जितनी आत्माएं आई यही रिसाइकिल हो रही हैं, और जो मुक्त हो जाती है वो वहां चली जाती है, वो वापस नहीं लौटती। तो ये मौका है कलयुग में। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतहि गावा। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं की मुक्ति नहीं होती। वो 24 घंटे के नौकर हैं, और अनंत काल जब तक ये महाप्रलय होगी तब तक वो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते। पर मनुष्य को ये स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इसी जन्म में सतलोक वापस लौट सकता है। काल नहीं लौट सकता, पर ये जो भगवान है ना, ये नहीं लौट सकता, ये ईश्वर नहीं लौट सकता। मनुष्य लौट सकता है अपने घर को, सतलोक। क्यों? क्योंकि भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया, अपने रहने के लिए बनाया। हर एक के घट घट में मौजूद है और यहाँ रहता है, लेकिन मिलता किसी को नहीं। मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी, आज फिर सुनाता, शायद समझ में आ जाए। जब भगवान ने कहा कि इस मनुष्य को मैंने बना दिया, परमात्मा ने कहा इस मनुष्य को बना दिया, ये बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, ये मुझे चैन नहीं लेने देगा। तो देवताओं ने कहा कि आप तो क्षीर सागर में रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशान करेगा ये? अगर नहीं, ये पनडुब्बी बनाएगा और वहाँ भी जाएगा। तो आप शिव शंकर के पास चले जाओ, कैलाश पर्वत पर। अक नहीं, ये एवरेस्ट पर भी जाएगा, ये मुझे वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। वहाँ फिर चंद्रमा पे चले जाओ। अब नहीं, एक दिन इंसान चंद्रमा पे भी जाएगा। अब उस दिन उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ कि क्या किया जाए। जब अगली मीटिंग हुई तो उसमें पुरानी मीटिंग की रिकॉर्डिंग पढ़ी गई, तो ना उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने जगह ढूंढ ली है। सब देवताओं ने कहा, महाराज जी उतना तो समय लगा था उसमें, हमें भी बताओ आपने कहाँ ढूंढ ली है। तो उन्होंने कहा, मैं मनुष्य की खोपड़ी में रहूँगा, मनुष्य सब जगह ढूंढेगा, अपनी खोपड़ी में नहीं ढूंढने का। और वही आज पंडित जी ने कहा, जिसको मिलेगा अपने अंदर में ही मिलेगा, अपनी खोपड़ी में वहीं कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाने में कष्ट होता है। काल नहीं जाने देता उसे। दूसरी जगह चला जाएगा। कैलाश पर्वत भी जाते हैं लोग। ये त्यागी जी का लड़का गया था मानसरोवर पार करके, मानसरोवर वहाँ भी है और मानसरोवर यहाँ भी है। कैलाश वहाँ भी है, शिव यहाँ भी है, यहाँ वहाँ भी है, यहाँ भी है। जो बाहर में है वो अंदर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो
ब्रह्मांड में है, वो पिंड में है, सब कुछ मौजूद है। जो परमात्मा यहाँ मौजूद है, सारी सृष्टि का रचयिता। तो कहाँ ढूंढने जाते हैं? कहाँ है ईश्वर? किसमें ईश्वर? करता क्या है वो? पहले दिन का शब्द यही था। और मैंने कहा था कि ये प्रश्न पूछने के बजाय ये प्रश्न पूछो, कहाँ नहीं है ईश्वर, किसमें नहीं है ईश्वर, क्या नहीं करता ईश्वर, तो शायद ईश्वर के नजदीक पहुंच जाओ। अगर बाहर में कहीं है तो यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेगा। कितने टक्कर मार। और जिसको मिला आज तक, चाहे वो इस्लाम में मिला, चाहे वो क्रिश्चियन को मिला, चाहे वो बुद्ध को मिला, चाहे वो हिंदुओं को मिला, चाहे ऋषियों को मिला, चाहे कृष्ण को मिला, चाहे राम को मिला, जिसको मिला, मिला अंदर में। सब ने अपने अंदर में घुस करके अपने आप को कनेक्ट किया परमात्मा से, तब परमात्मा मिलता है। वही बात इसमें कह रहे हैं कि घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो घट में ही ढूंढो। अगर मिलेगा तो घट में ही मिलेगा। जिसे आज तक मिला है उसे घट में ही मिला है, बाहर में नहीं मिला, ना मिले। मैं आपसे ये छोड़ना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कहाँ तक एग्जाम्पल दूं? जिसको मिला घट में ही मिला। ध्रुव था 5 साल का बच्चा। उसकी माँ ने, दूसरी माँ ने उसे राजा की गोद से उठा करके नीचे खड़ा कर दिया और अपशब्द भी बोले। उसे चोट लग गई। वो अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा कि भगवान भली करेंगे। और भगवान कहाँ मिलते हैं? अब भगवान अपने अंदर ही मिलते हैं, उसकी माँ ने कहा। सुनीति ने, सुनीति था वो 5 साल का बच्चा, चल दिया जंगल को। अब परमात्मा तो सब जगह है। नारद को सूचना मिल गई, उसके एंटीना ने पकड़ लिया वो मैसेज। उसको परीक्षा लेने के लिए जंगल में पहुंचे नारद जी। तो क्या कर रहा है? 5 साल का बच्चा है। माँ ने कह दिया तो कोई बात नहीं, इस बात का बुरा नहीं मानते। अब नहीं, मुझे तो भगवान से मिलना, परमात्मा से मिलना। अब तो मैंने ठान लिया। उस पद से बड़ा पद चाहिए। अभी पद और उसकी बात हो रही थी, पद और मद की बात हो रही थी। मुझे उस पद से बड़ा चाहिए जिसमें मद ना हो, क्योंकि जिसे पद मिल जाता है उसे मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मुझे तो उससे बड़ा पद चाहिए जिसके बाद अहंकार ना हो, और वो है परमात्मा। ये पता कैसे मिलेगा? नहीं, आप आए तो हो गुरु बन करके, आप बताओ मुझे। उन्होंने उसे गुरु बना दिया और उसे जो है पढ़ा दिया। अब उसने जो तपस्या की तो सारा ब्रह्मांड हिल गया, इंद्रलोक हिल गया, ब्रह्मलोक हिल गया, विष्णुलोक हिल गया, शिवलोक हिल गया, सारा कुछ हिल गया, सब कांपने लगे। फिर विष्णु भगवान आए, वो तो आंख ही ना खोल ले। वो तो इतना मस्त था कि आंख ही ना खोल ले। फिर उन्होंने अंदर में उसे दर्शन दिए। अब वो सटपटाया कि अंदर में क्या दिखाई दे रहा मुझे। और जैसे ही उसकी एकाग्रता भंग हुई, आंख खुली, तो सामने साक्षात जो देख रहा था अंदर में, वो सामने मिल गए। तो उन्होंने उसके चरण छुए, आशीर्वाद दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहने लगा मुझे वो अवस्था फिर ना मिले। वो ये मुझसे कहती कि वो अवस्था दोबारा दिखा, तो वो ना मिले। वो एक झलक दिखा दी उसने। तो कहाँ मिला दर्शन? अंतर में ही मिला। प्रहलाद को बाहर में दिखाया जब नरसिंह भगवान बन के आए, लेकिन उससे उसे संतुष्टि नहीं हुई।
फिर उसने भी भक्ति करी, उसे भी अंदर में महसूस हुए, तब जाकर है भक्त शिरोमणि बना प्रहलाद। तो जिसे मिला अंदर में ही मिला, अंतर में ही मिलेगा। कितने युक्त, कितनी कहानियां बताऊं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो घट में हूं तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। लेकिन उसे ढूंढने के लिए मिटना पड़ता है अहंकार का वही मद है, अहंकार का तजना ही फना होना, वरना खाक को क्या खाक में खाक मिला है कोई। अपने अहंकार का तजना होता है, अहंकार को मिटाना होता है। अगर बीज कहे मैं गलूंगा नहीं, मैं फूटूंगा नहीं, तो वृक्ष नहीं बनेगा। लकड़ी कहे मुझे मत काटो, मुझमें कील मत ठोको, तो उससे फर्नीचर नहीं बनेगा, फिर वो फायरवुड बन जाएगी, जलाने के काम आएगी। अगर पत्थर ये कहे मुझ पे छेड़ी मत मारो, तो उसमें से मूर्ति नहीं निकलेगी, पर वो सड़क बनाने के काम आएगा। ढूंढो अपने अंदर, मिलेगा, क्योंकि है ही वो अंदर। लेकिन अंदर में ढूंढने में दिक्कत क्या है, हमारा मन पर्दा बना हुआ है। अया में निहा साक्षात भी है और पर्दे में भी है। अया में निहा एक पर्दा है अनानियत का, वो जलवा हम भी देखेंगे। उस पर्दे को हटा करके पर्दा नशी को हम भी देखेंगे। और जब अपना पर्दा हटाया, अपने अंदर घुसे, तो ना पर्दा रहा, ना पर्दा नशी, ना देखने वाला बचा, ना द्रष्टव्य बचा, न देखने की क्रिया बची। क्या रह गया? सिर्फ एक वही बच गया, फिर परमात्मा ही बच गया। तुम ना रहे, हम ना रहे, मैं तू है या तू मैं है, क्या है किस विध मैं पाऊं, तू अनाम है तू अरूप है, कैसे तेरा मैं गुण गाऊं। तू हम में है या हम तुम में है, ये एक पहेली है। लेकिन अपने अंदर घुसो तो इस पहेली का सलूशन मिलता है, बिना अपने अंदर घुसे नहीं मिलता। बाहर में कितने ही कीर्तन करवा लो, अब वो हो रहा है ना, सुंदरकांड हो रहा है, तो खूब ढोल मजीरे बजेंगे, ये दिखाने के लिए परमात्मा को, उस हनुमान को, उस रामचंद्र जी को हम तुम्हें याद कर रहे हैं। और अपने बच्चे का टेलीफोन आ गया ना अभी कहीं से, अमेरिका से या लंदन से, तो वो चुपचाप यूं सुनेंगे कान बंद करके, या उठ करके चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा को याद करने के लिए हम सारा कुछ करते हैं। पर वो मिलेगा परमात्मा घट में, और घट में तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम शांत नहीं होगे। और शांत ये मन नहीं होने देता। आज मैंने कानों में उंगली डाल करके किया, पंखे का शोर भी बहुत लग रहा था, तब अंदर का शोर सुनाई दिया। और वो शोर किसका था? वही परमात्मा था। लो आ गया, शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर। अब कोई कहने लगे कि जी हम परमात्मा को प्रेम करना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, लाओ परमात्मा हमारे सामने। अब परमात्मा मैं कहाँ से लाऊं? कोई भी पूछ सकता है कि तो परमात्मा परमात्मा करते हो, हम परमात्मा की भक्ति करें तो बताओ कैसे करें, बताओ, लाओ परमात्मा हमारे सामने, उसकी हम सेवा करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, उसे माला पहनाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, कहाँ से लाऊंगा? गुरु कहता है कि परिवार में जितने सदस्य हैं, छोटे दायरे की बात करो, इनको परमात्मा का रूप मान के इनकी सेवा करो, परमात्मा को पहुंच जाएगी। क्यों इन बच्चों से ये करवाया जा रहा है क्रियाक्रम? क्योंकि इनके
भावनाओं से जो भी ये अर्पण तर्पण कर्पण करते हैं ये उसको पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अभी मिडवे में है, यात्रा में है, जर्नी में, सफर में, उसको पहुंच जाएगा जो ये कर रहे हैं। इसीलिए करवाया जाता है, ये निरर्थक नहीं है, इसका एक पर्पस है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए तुम सारे संसार के आदमियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम सबके साथ प्रेम नहीं कर सकते, तो अपने जो छोटा दायरा उनके साथ प्रेम करो, उनसे उनकी सेवा करो, उनको परमात्मा मानो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को थप्पड़ मत मारो, किसी की आलोचना मत करो, किसी की बुराई मत करो। तो आपका घर का वातावरण परमात्मामय हो जाएगा। हमारे घर आए थे गुरुजी, कह गए कि छोटा सा परिवार है, बड़ा परिवार हो तो उसमें बंटवारे की और अलग अलग हितों की बात हो सकती है, इसमें किस बात का झंझट है। ये तो बहुत छोटा सा परिवार है, किसी के हित भी क्लैश नहीं करते। मैं अगली बार आऊं तो दीवारों से, टेबल से, ग्लास से, तस्वीर से, अलमारी से, सबसे उस परमात्मा के प्रेम की आवाज की ध्वनि मुझे मिलनी चाहिए। और तब से माहौल बदल गया। मैं यही कह रहा हूं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने, अपने घर के अंदर जितने भी आदमी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, उन सबसे प्रेम करो, परमात्मा मान के प्रेम करो। परमात्मा की बुराई नहीं कर सकते। आज मैं प्रेम की बताता हूं कि कैसे होता है घर गृहस्थी में। एक बच्चा है, वो अपने बुजुर्ग के लिए, बड़ों के लिए जो प्रेम करता है, या बुजुर्ग जो उससे प्रेम करते हैं, वो स्नेह कहलाता है। जो बराबर के हैं, जो बड़े हैं, तो बड़े छोटे वालों को प्रेम करेंगे तो स्नेह कहलाएगा, और छोटे करेंगे तो वो श्रद्धा मानी जाएगी, प्रेम श्रद्धा बन जाएगा। जो बराबर के हैं, वो जो सेम लेवल के हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो क्या करें, वो आपस में प्रेम करेंगे, वो प्रेम कहलाएगा। एक ही प्रेम के अनेक रूप हैं, ऊपर से बहता है, नीचे से उठता है। और पति पत्नी का प्रेम बताया मानव दयाल जी ने, ये रति है, आत्मरति। वो एक दूसरे को आत्मा मान करके प्रेम करते हैं। कभी पत्नी पति की सेवा करती है, और पत्नी बीमार पड़ती है तो पति उसकी सेवा करता है। जब ये माहौल घर में होता है तो परमात्मा वहीं मौजूद होता है। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। गलत कह रहा हूं? प्रेम ही परमात्मा है। जहां प्रेम होगा परमात्मा मजबूरी वहीं रहेगा। दाता दयाल कहते हैं, उस पहले होते थे चरवाहे, बंजारे, उस बंजारे को कहीं जगह नहीं मिलती, वो मेरे अंदर ही रहते, को मैं उसे याद करता। परमात्मा को उन्होंने बंजारा कहा। वो ढूंढता फिरता है जगह रात बिताने के लिए, बंजारा। हमने भी देखे हैं, भेड़ बकरियां लेकर के सर्दियों में नीचे की तरफ आ जाते हैं पहाड़ों से, वो बंजारे हो। तो उन्हें ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। परमात्मा को ठहरने के लिए कहीं, सबकी खोपड़ी में है पर उसे कोई चाय पानी नहीं पिलाता, वो याद ही नहीं करता परमात्मा। वो 24 घंटे इंतजार ही करता रहता है कब उसके फुर्सत मिलेगी और मुझे याद करेगा। तो कहता है कि जो भक्त होते हैं उन्हीं के पास बैठा रहता है, और तुम्हारे भजन में भी आता है, भक्त के बस में है भगवान। अगर भगवान को ढूंढना हो
तो वैकुंठ में नहीं है, सतलोक में नहीं है, कहीं नहीं है, भक्त के हृदय में बसा रहता हूं मैं। ये भी यही कह रहे हैं, शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित्त की वृत्ति को साध कर। अंतर में जब शब्द सुनोगे, उसकी पहचान सुनोगे, उसकी दो ही पहचान है, हमारी भी दो ही पहचान है, नाम और रूप। पहचानने की यही दो शब्द हैं, नाम और रूप। तो परमात्मा के नाम और रूप हैं। एक रूप तो है परमात्मा का प्रेम, और दूसरा है प्रकाश। प्रकाश के बिना कुछ धरती पे हो नहीं सकता, प्रकाश के बिना अंदर में भी कुछ नहीं हो सकता, प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं है। कोई वनस्पति पैदा नहीं हो सकती अगर सूरज ना हो, चांद ना हो, सितारे ना हो। तो ये प्रकाश उसका रूप है। और तीसरा रूप है शब्द। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ शब्द होगा ऑटोमेटिक, साइंस वाले बताते हैं। जहाँ लाइट है वहाँ साउंड है, और जहाँ साउंड है वहाँ लाइट है। तो शब्द सुनते हो मेरा, अपने अंदर में जब जाते हो तो घूं घूं की आवाज़, चिंगर की, झिंगर की आवाज़, और बांसुरी की आवाज़, और बीन की आवाज़ सुनाई देती है, शंख भी बजता है, मृदंग भी बजते हैं, ढोलक बजते हैं, ओम ओम की आवाज़ आती है। और सूरत मेरा रूप है, उसको समझ लेना। यही असली रूप समझना है तो अपनी आत्मा का, और आत्मा प्रकाश है, और सूरत विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा साउंड है। तो उसका रूप बता दिया, नाम बता दिया, उसका रूप बता दिया। जिसका नाम और रूप पता नहीं है उसको क्या ढूंढोगे? जिसको ढूंढने जा रहे हो उसका नाम पता तो मालूम कर लो, तभी तो उससे जाकर कहोगे हेलो। एक है जानना, अभी बात हो रही थी ना जानना। कैसे जानते हो किसी के बारे में? किसी ने कुछ कह दिया कि मोदी ऐसा है, वैसा है, या योगी ऐसा है, वैसा है, उसका ये है, और उसकी बात छोड़ो, ताजमहल ऐसा है, वैसा है, उसके बारे में आपने, दूसरे ने बताया, आपने जान लिया। लेकिन ये जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ने बताया। दूसरा है पहचानना। आप ताजमहल को होकर के आओ तब पता चलेगा, हाँ जैसा बताया था वैसा ही है। मोदी से मिल करके आओ तो पता चलेगा जो मोदी के बारे में बताया था वो वैसा है। योगी के बारे में मिल करके आओगे तो पता चलेगा कि योगी ऐसा है। आजकल तो टीवी पे, पिक्चर में, मोबाइल पे सब जगह देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से आपने जान पहचान कर ली, वो पहचान है। परमात्मा के बारे में सुना तो बहुत है, सभी कहते हैं, गांव के अनपढ़ भी कहते हैं कि परमात्मा है। कुछ लोग नहीं भी मानते तो भी वो किसी और को मानते, वही परमात्मा है। अगर साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानता और ऊर्जा को मानता है तो हमें तो कहता हूँ ऊर्जा भी परमात्मा ही। तो कुछ ना किसी रूप में तो परमात्मा को मानता है, लेकिन पहचानता नहीं, क्योंकि पर्सनल मुलाकात नहीं हुई उससे। भाई यही कमी रह गई। आज इन्होंने बताया एक और गायत्री मंत्र के बारे में। इसका उल्लेख उपनिषदों में भी है, इसका उल्लेख वेदों में भी है। ओम का और गायत्री मंत्र का बहुत इम्पोर्टेंस है हिंदुओं में। जैनी नहीं मानते मत मान, ओम तो मानते हैं वो भी। बौद्ध नहीं मानते, वो भी कुछ तो मानते हैं। वही परमात्मा मेरे लिए, वही तो ओम है, वही गायत्री। लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये बताना चाहता हूँ कि आज जो इन्होंने बताया गायत्री के बारे में, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में तो बहुत जानते हैं, बहुत इसकी पूजा करते हैं, बहुत इसको साधते हैं। 10-10 लाख नाम भी जपते हैं, 1 करोड़ भी नाम जपने वाले हैं। और श्री रामाचार्य ने तो इसका बहुत प्रचार किया।
हालांकि शुरुआत तो आनंद सरस्वती आनंद ने की, लेकिन गायत्री को समझता कौन है? इस गायत्री मंत्र का जो सविता है, सवितुर्वरेण्यम, ये है प्रकाश, ये है सूर्य। और कितने आदमियों ने उस सूर्य को प्रकट कर लिया। अगर जपते जपते वो सूर्य प्रकट हो गया, राम का नाम लेते लेते अगर राम प्रकट हो गया, राम का प्रकाश आ गया, राम की मूर्त नहीं, उसका प्रकाश अगर आ गया, तो आपका जप सटीक है। अगर मूर्ति प्रकट हो गई तो मूर्ति तो मन की बनाई हुई है, उसका रूप है शब्द, उसका रूप है प्रकाश, उसका रूप है प्रेम। अगर जब करते करते प्रेम पैदा हो गया तो फिर उठ करके डांटोगे नहीं किसी को, मेरा फोन क्यों नहीं सुना था, फिर नहीं डांटोगे, फिर प्रेम पैदा हो जाएगा, सबके लिए होगा। प्रेम में अपना पराया नहीं होता, प्रेम में सबके लिए समान रूप से प्रेम होता है। फिर अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे में फर्क नहीं समझो। लेकिन गायत्री मंत्र का जो मेन 7 पद बताए इन्होंने, उसके बारे में सुन लो, यही संत मत। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ये है लास्ट। अगर ये नहीं साधा तो गायत्री मंत्र के एक करोड़ नाम जप लिए हों आपने, कुछ नहीं साधा। यहाँ प्रकट करो ओम भू, कहते हैं ये लिखा उसमें गुरु पुराण, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम। जो हमारी किताब छप रही है ना महारामायण, इसमें पूरा विवरण है इसका, दाता दयाल, कि गायत्री क्या है। ये जपने का नहीं, क्रिया का है, इसको प्रकट करो सावित्री को। ओम भू बन के जाओ, ओम भुवः बनो, ओम स्वः बनो, ओम तपः बनो, तब जाकर के सत्यम में पहुंचोगे और तुम्हारा मोक्ष होगा। फिर वापस नहीं आना, वैकुंठ से गए हुए तो वापस आते हैं, पर सत्यम में पहुंचे हुए वापस नहीं आएंगे। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, सत्यम से और आत्माएं नहीं आई हैं, ये जो दूसरी योनियों के हैं, ये कन्वर्ट होकर के मनुष्य योनि में आ रहे हैं। गायों की संख्या कम हो रही है, जानवरों की संख्या कम हो रही है, लुप्त हो रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये मनुष्य बनने में आ रहे हैं, मनुष्य योनि में आ रहे हैं। वहां से नई कोई आत्मा नहीं आई और न आएगी। वो तो एक बार आ गए, उन्हीं को समेट रहा है परमात्मा कि मेरे आत्माओं को बहुत कष्ट दे रहा है काल, मेरे पास वापस आओ। और इसीलिए संत के रूप में आकर के उन्हें खींच खींच के ले जाता है, एक एक दो दो को ले जाता है। सब तो जाना नहीं चाहते, सबको तो संसार प्यारा लगता है, कितना ही कष्ट हो संसार ही प्यारा लगता है। मैंने बताया ना उस दिन कि जब मैं दिल्ली जाता था, मैं उसमें EMU में, तो एक आदमी था, उसने अपने नखूनों के इसके बीच में छेद कर रखे थे 10 उंगलियों में, और उसमें माचिस की तिल्ली डाल कर थोड़ी थोड़ी देर बाद सरकाता रहता था। उसे मजा आता था इसी कष्ट में, मुझे बड़ा दर्द होता था, किसको समझाए। एक महाराज जी के पास औरत आई, मुझे पोता चाहिए। महाराज जी चुप रहे। थोड़ी देर बाद उसी के पड़ोस में एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे लड़के पोते मुझे बहुत दुखी करते हैं, रोटी नहीं देते, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते। महाराज जी बोले बोल चाहिए तुझे, तुझे सहूलियत मिल जाएगी उनसे, इसके तो इसे तो दुखी कर रहे हैं।
पर अकल नहीं आती, संसार ही प्यारा लगता है। वो कितनी चोट मारता रहे, कितने दुख दर्द देता रहे, परमात्मा की तरफ कोई नहीं आता। सूक्ष्म हूं, स्थूल हूं, कारण हूं और कारण से परे। तुम क्या समझते हो ये जितना स्थूल शरीर, मैंने कल कहा था कि जो आंखों में दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, और जो इन चर्म चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता वो परमात्मा है। पर जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, क्या वो पूरा ही झूठ है? नहीं, पूरा झूठ नहीं है। उसके जो पैकेजिंग है वो झूठ है, उसके अंदर जो तत्व है वो भी सच है। फूल के अंदर खुशबू जो है वो भी सच्ची है, पत्ते के अंदर जो रंग है वो भी सच्चा है, इसके अंदर जो डंडी है ये भी सच्ची है। ऊपर का कवर झूठा है, लेकिन इसके अंदर जो तत्व है वो सच है, वो परमात्मा है। तो ये मैं स्थूल भी हूं और सूक्ष्म भी हूं। तुम्हारे शरीर में एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, और फिर महाकारण की तो बाद में बात करेंगे। स्थूल शरीर तुम्हारा दिखाई देता है, इसमें भी मैं हूं, स्थूल हूं, सूक्ष्म हूं। तुम्हारे मन में भी मैं ही हूं। मन किससे काम करता है? आत्मा से एनर्जी लेकर। पंकज की आत्मा निकल गई तो क्या उसका शरीर काम कर रहा था? नहीं। उसके मन में, उसके ब्रेन में कुछ हरकत हो रही थी? नहीं। मैं कारण भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं प्रकाश भी हूं, और इनसे परे भी हूं। सूक्ष्म हूं, स्थूल हूं, कारण हूं और कारण से परे। आत्मा कारण माननी जाती है, कारण शरीर कहते हैं। और वो परमात्मा कॉज ऑफ कॉजेज, कारणों का कारण, अति कारण, महाकारण है। मैं वो हूं, आप वही हो। आपने वहीं जाना है, लेकिन कैसे? कैसे पूछो, कैसे? देख दृष्टि को घुमाकर, देख दृष्टि को जमाकर अपने अंदर में कहीं, अपने अंदर में दृष्टि को जमाओ। बाहर में कहाँ तक करोगे? एक दिन करवाऊंगा ये एक्सरसाइज, बाहर की भी करवाऊंगा, अंदर की भी करवाऊंगा। बहुत दिनों से तमन्ना है मेरी, किस दिन कराऊंगा। देख दृष्टि को जमा कर अपने अंदर में कहीं। जब अंदर में दृष्टि जमाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब भेद पता चल जाएगा। वो अनानियत का पर्दा हट जाएगा, फिर मन नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, चित्त नहीं रहेगा, और ये मद मोह भी नहीं रहेगा, सब हट जाएगा। कब? जब अंदर में दृष्टि जमा दोगे। और अंदर में दृष्टि जमाने का काम सदगुरु ही करता है। अंदर में दृष्टि जमाना बहुत मुश्किल है, बाहर में तो जमा लो। मैं भी मानव दयाल जी के ऊपर दृष्टि जमाता था बाहर में, अंदर में नहीं जमाई। अंदर में अब जमानी शुरू करिए, 2 दिन से 3 दिन। लेकिन एक बड़ी बात है, जो भगवान को चाहते हैं उनके लिए है बड़ी बात, जो नहीं चाहते उनके लिए तो ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं, उनके लिए तो बकवास है। मैं खुद बकवास करता हूँ। चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम। एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। दुनिया की कोई भी उपलब्धि, दुनिया का कोई भी सामान, दुनिया की कोई भी चीज प्रयास करने से मिलती है, पैसा देने से मिलती है, त्याग करने से मिलती है। कोई भी चीज हो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हलवा भी बनाना पड़ता है खाने के लिए। अगर कुल्फी खानी है तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी सामान हो, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा इतनी सस्ती चीज है कि ये सिर्फ चाहने मात्र से मिल जाता है। कोई चीज चाहने से नहीं मिलती, चाहने के बाद कर्म करना पड़ता है तब मिलती है।
लेकिन परमात्मा सिर्फ चाहने से मिलता है। कितना सस्ता सौदा है। हम कहते हैं, संत मत में कहते हैं, इच्छा मत करो, इच्छा जन्म देगी, इच्छा से आवागमन चालू रहेगा। परमात्मा कहते हैं आसक्ति मत रख। 18 अध्याय में कहते हैं अर्जुन को, आसक्ति मत रख किसी भी चीज में, गुरु में भी मत रख, दादा में भी मत रख, भाई में भी मत रख, बेटे में पोते में मत रख, ससुर में ही मत रख, जितने लोग हैं किसी में आसक्ति मत रख। लेकिन फिर कहते हैं मुझ में आसक्ति सर। यहां भी वही कह रहे हैं, यहां भी वही कह रहे हैं कि इच्छा से परमात्मा मिलता है। इच्छा मत करो किसी भी चीज की, लेकिन परमात्मा की इच्छा करो। संसार की इच्छा मत करो, परमात्मा की इच्छा करो। मुक्ति की भी इच्छा मत करो, मुक्त हो जाओ, पर मुक्ति की इच्छा मत करो। कितनी ऊंची बात है। परमात्मा की इच्छा करोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। मुक्ति की इच्छा करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बंधन बन जाएगी। मुक्त हो जाओ और उस इच्छा को छोड़ दो। सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर आए हो तो सीढ़ी को हटा दो, उसे बंधन में मत पड़ रहने दो। लिफ्ट से ऊपर आए हो तो लिफ्ट को नीचे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों से आसक्ति रखते हो कि मुझे वापस लौट के ना, जब वापस लौट के जाना होगा तो अपने आप आ जाएगी दोबारा से। क्यों उसमें भी आसक्ति रखते हो? वो आसक्ति ही बंधन है, कोई चीज बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। तो इच्छा करने के लिए मना किया है, लेकिन भगवान की इच्छा करना से भगवान मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर इच्छा मत रखना, नहीं तो फिर वो बंधन हो जाएगा। जागते में, सोते में, संध्या में, सब कहीं। इसलिए गुरुजी क्या कहते हैं, 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो। फिर अलग से समाधि ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। जब 24 घंटे तुम सब्जी काटते हुए, सब्जी बनाते हुए, रोटी बेलते हुए, रोटी सेकते हुए, हर समय परमात्मा को याद करते, झाड़ू देते हुए, पोछा करते हुए, बर्तन मांजते हुए, जब हर समय परमात्मा को ध्यान कर रहे हो तो फिर अलग से करने की क्या जरूरत। अब तो भगवान तुम्हारा नौकर हो गया। फिर अलग से करने की उसके लिए जरूरत नहीं। 24 घंटे का ध्यान तुम कर रहे हो तो तुम परमात्मा में हो, परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। ये सबसे सरल सौदा है। कहते हैं परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा, गाना भी है, भजन भी है, लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, हम प्रेम से उन्हें कभी बुलाते नहीं। वो तो आने को तैयार है। भजन है, लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, लेकिन हम प्रेम से उन्हें कभी बुलाते नहीं। बुलाओ प्रेम से, वो तैयार बैठा है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। और कलयुग में तो बहुत ज्यादा थाली हो गया वो, क्योंकि कोई याद ही नहीं करता उसे। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का मेला मेला राम में इसकी परख आई नहीं। मेला राम एक वो था शिष्य, उसको समझा रहे हैं कि तेरी अब तक समझ में इसलिए नहीं आई कि तूने ना तो राधा स्वामी, ना तो राधा को समझा, ना स्वामी को समझा, ना अपने आप को समझा, ना परमात्मा को समझा। राधा मैं हूं और स्वामी परमात्मा है। राधा आत्मा है और स्वामी परमात्मा है। राधा स्वामी अलग से कोई चीज नहीं है। राधा राधा है और स्वामी कृष्ण कन्हैया है। या तो राधा को समझ लो, या स्वामी को समझ लो, या तो संसार को समझ लो, या परमात्मा को समझ लो। ये संसार दो ही चीजों का योग है।
प्रकृति और पुरुष, या तो पुरुष को समझ लो या प्रकृति को समझ लो। एक को समझ लोगे दूसरा समझ में आ जाएगा। या तो राधा को समझ लो, या तो अपने आप को समझ लो, या परमात्मा को समझ लो। परमात्मा को समझना मुश्किल है, इसलिए अपने आप को समझ लो। संसार को समझना चाहो संसार को समझ लो, लेकिन संसार इतना बड़ा है, कहाँ तक समझोगे? तो अपने आप को समझ लो। दोनों में से एक को समझ लो तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। और जिसको इसकी समझ में आ जाती है वो चुप हो जाता है, मेरी तरह बकबक नहीं करता। लेकिन बकबक इसलिए करनी पड़ती है कि जो गुरु ने आज्ञा दी है कि दूसरों को भी समझाना है, गुरु ऋण ऐसे ही उतरेगा, करनी भी पड़ती है, मजबूरी है। एक है हम क्या हैं। बहुत बार कहा मैंने, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि जी हमें बताओ हम क्या हैं। शायद सबको पता हो, मुझे ही ना अपना पता, सब जानते हो हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं। ये घर तो हमारा है नहीं। पंकज कहने लगे, आपको कहने लगे पंकज का घर है। पंकज का घर होता, पंकज का छोड़ के जाता। आए तो हम कहीं और से हैं। ये घर तो हमारा है नहीं, हम तो सफर में आए हैं, यात्री हैं। अब दो आदमी लड़ रहे थे, ये सीट मेरी है, वो कह रहा मेरी है, क्योंकि लेफ्ट और राइट उधर तो लिखा हुआ था, वहां नहीं देखा कि 46 नंबर मेरी है, 47 तेरी है। वो कह रहा है कि 46 मेरी है, 47 तेरी है। टिकट पे लिखा हुआ है 46, वो पहचान नहीं कर पा रहे कौन सी है। मैं कहता हूँ किसी की भी ना है सीट। जब तुम्हारा गंतव्य आ जाएगा ये किसी और को अलॉट हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है, इस सफर के लिए मिली है तुम्हें। और अगर वो तुम्हारी पे बैठा तुम उसकी पे बैठ गए तो ही क्या फर्क पड़ गया। या उसे दिखा दो पीछे लिखा हुआ है भाई। अक्सर होता है ना कि लोअर सीट, अपर सीट, मिडल सीट, उसमें भी झगड़ा पड़ता है। लिखा होता है, इंडिकेशन होते हैं, लेकिन नहीं, लड़ने वाले को तो बुद्धा चाहिए, लड़ते हैं। जबकि वो सीट किसी की नहीं है, वो तो रेलवे की है या एयरवेज की है। हमें तो सिर्फ यात्रा करने के लिए आज के लिए अलाउ किया है। तो फिर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये तो पता चल गया कि इस देश के तो आदिवासी है नहीं हम, आए तो कहीं और थे। और कहां से आए हैं, जहां परमात्मा वहां से आए हैं। फिर मैं कौन हूं, मैं अपने बाप का लड़का हूं। अब मेरा बाप कौन है, परमात्मा। तो हमारा परमात्मा क्या संबंध हो गया, बाप बेटे का। आई समझ बात। हमारा और परमात्मा का संबंध है बाप बेटे का, बाप बेटी का। तो हम कहां से आए, हम उस परमात्मा के घर से आए। क्यों आए, सैर करने के लिए आए। और कहाँ जाना है, वापस वहीं जाना है। लेकिन हमारा सारी उम्र क्या रहता है, यहीं रहने के लिए टिकट कंफर्म कराते हैं, वापस भी यहीं आना है। जब कबड्डी खेलते हैं ना, एक को आउट कर देते हैं, दूसरे को आउट कर देते हैं, फिर वो वापस लौट कर टीम में शामिल हो जाते हैं जब दूसरे वाले को मार के आते हैं। हमारा भी यही काम हो रहा है, बार बार लौट करके आ रहे हैं। कब तक, कब तक। आई शाम भज गुरु का नाम। अब तो समय नींद का आया। ये मनुष्य योनि सबसे उत्तम श्रेणी की योनि है। ये मनुष्य को इसीलिए मिली है, परमात्मा की तरफ से लास्ट चांस है। उसने कहा कि तूने सारे कर्म दूसरी योनियों में काट लिए, हर योनि में तूने बेहद दुख उठाए। अब मनुष्य योनि में जो खुरचन बची है उसे साफ करके और तू मेरे पास आ जा। लेकिन उस खुरचन को साफ करने में ही हम
उस भगोने को इतने कर्मों से भर लेते हैं कि वो दुर्गंध युक्त हो जाता है और अगले 84 लाख योनियों के लिए संचित कर्म बन जाते हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि इस मनुष्य योनि में आकर के अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं। हम परमात्मा के बेटे हैं। हम क्यों आए हैं? हम सैर करने आए हैं। हमें कहाँ जाना है? हमें वापस वहीं जाना है। यहाँ नहीं रहना। देश वीराना है। ये गाना है। रहना नहीं देश बेगाना। चल उड़ जा रहे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। कब आएगी हमें अकल कि उड़ चलो? पंख दे रहा है गुरु उड़ने के लिए इस योनि में। चल उड़ जा रहे पंछी, ये देश। कब तक रोते रहो? कब तक यहाँ रहोगे? 84 लाख योनियों का फिर अंत नहीं है। वो तुमने कहानी सुनी होगी कि एक अंधा था, वो एक महल में फंस गया, उसमें लग गई आग। अब वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई आदमी कहता है उसे कि देख, मैं तुझे इस दीवार के साथ लगा देता हूँ, तू एक एक करके इसको टटोलता टटोलता पहुंच जाए। एक दरवाजा खुला हुआ है, 83 तो बंद है, एक ही दरवाजा खुला हुआ है। और वो चलता है बड़ी सीरियसली। जब वो नजदीक आता है तो उसे खा जाती है, वो खुजाने लगता है वो दरवाजा, पास हो जाता है, फिर 84 लाख में घूमता है। वही हम सब कर रहे हैं। गुरु आया है तुम्हें बताने के लिए, मत चूक चौहान। जब गौरी को ले गया था ना, गौरी ले गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्र परदाई उसका वो था, कवि मंत्री था। तो उसने कहा कि तुम इसको ले आए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके पास जो हुनर है वो सीख लो। क्या हुनर है? कि शब्द बाण चलाता है। तुम आवाज करो, ये बाण चला देगा, वहां लगेगा। गौरी ने खुद कहा कि इतनी बड़ी बात है तो मैं खुद ट्राई करूंगा। तो उसने वो मंच बनवाया, उस पर अपना सिंहासन रखा और घंटे को और ऊपर टांग दिया, और खड़े होकर के उसने जो लंबे डंडे से वो घंटे पर टंकार मारी। और चंद्र बरदाई ने उसको जो है अपना अनुमान लगा लिया कि इतने फीट ऊंचा सिंहासन है, इतने फीट ऊंचा शहंशाह बैठा है और इतने ऊंचे तुम्हारा वो है घंटा है। और उसने जो अपनी कविता सुनाई, मत चूक चौहान, बहु ने जब बाण मारा है वो गौरी का लग गया सीधा। तो अब तो मान लो कि ये आखिरी मौका है, नहीं फिर 84 का सफर चालू। चक्र चालू है। सबको राज।